हेलो दोस्तों, MJ टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक SEC कंपनी का फ़ैन जो कि ओल्ड मॉडल वाला है। और दोस्तों, ये किस तरह से रिवाइंड किया जाता है और इसमें कौन सा वायर गेज यूज़ किया जाता है और कितनी टर्न स्टार्टिंग और रनिंग में दी जाती है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक मेरी वीडियो पे और जानिए ये किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, इसके तीनों बोल्टों को जो इसमें प्रोवाइड किए गए थे उनको उस तरह से एक एक करके ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद अब ये ऊपर वाला जो इसका बॉडी कैप है, इसको इस तरह से उठा लेते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर उठा लेता हूं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका स्टेटर। और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हीट हो चुका है और ये बॉडी भी अर्थ हो चुका है। तो चलिए इसको इस तरह से हैमर की मदद से इसको जो इसका पेपर है उसको इस तरह से छेद कर बाहर गिरा लेते हैं, ताकि कॉइल निकालते वक्त हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और इसका जो स्टेटर है वो बिल्कुल सही सलामत रहे और बिल्कुल भी इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ख़राब ना होने पाए। तो चलिए इसको कटर से इस तरह से कट कर लेते हैं और कटर से कट कर लेने के बाद इसकी जो कॉइल है उसको नोक प्लायर की मदद से सीधा कर लेते हैं, ताकि कॉइल आसानी से निकाली जा सके। तो इस तरह से नोक प्लायर से इसको इस तरह से सीधा कर लीजिए, ताकि कॉइल को निकालते समय इस तरह से बिल्कुल भी स्टेटर ख़राब ना होने पाए। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी सारी कॉइल को कट कर लेने के बाद बाहर निकाल लिया है और अब ये स्टेटर हमारा बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, यानी अब इसके अंदर एक भी कॉइल नहीं है। तो चलिए अब मैं इसमें यहाँ नीचे स्टार्टिंग में पेपर लगा लेता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी 14 की 14 कॉइल में मैंने पेपर लगा लिया है। तो चलिए अब ये रिवाइंड होने के लिए रेडी हो चुका है, यानी अब हम इसको मशीन पर ले चलते हैं और मशीन पर ले चलने के बाद इसको मशीन के अंदर फिट कर लेते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी डाई, कितने नंबर की डाई इसमें लगाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको मशीन में फिट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 नंबर वाली डाई इसमें यूज़ होने वाली है। क्योंकि ये 14 स्लॉट का है इसलिए इसमें 1 नंबर वाली डाई यूज़ की जाएगी। तो यहाँ आप मीटर भी देख सकते हैं, मीटर बिल्कुल 00 पर हमारा दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको रिवाइंड करना शुरू कर देते हैं, यानी इसकी जो पहली वाली कॉइल है उसको हम इस तरह से रिवाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें वायर किस तरह से अंदर, यानी इसकी जो स्लॉट है इसके अंदर वायर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और ये कॉइल इसकी उभरती हुई नज़र साफ साफ आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर वायर को डाला जाता है। तो चलिए इसके अंदर वायर डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल टर्न डाली गई हैं वो 370 36 नंबर कॉपर वायर से डाली गई हैं। तो यहाँ आप मीटर पर भी देख सकते हैं इसमें 370 टन डाल दी गई हैं। तो चलिए अब बाकी की और जितनी भी कॉइल हैं उसमें भी मैं 370 टन इसमें डाल देता हूं। तो चलिए ये आखिर वाली एक कॉइल रह गई है, उसको भी मैं डालकर दिखा देता हूं और उसके बाद अब हमारा मीटर 0 पर आ जाएगा, यानी 0 से ही इसको शुरू करते हैं और 0 पर ही ये इसका जो मीटर है, रीडिंग मीटर है, वो लास्ट में 0 पर ही दिखा देता है। अगर ये 0 पर नहीं आता और रीडिंग दिखाता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई कॉइल हमारी उल्टी डल चुकी है, जिसकी वजह से ये मीटर 0 पर नहीं आया है। जब हम शुरू में 0 पर मशीन को चलाते हैं तो लास्ट में भी इस तरह से 0 पर मशीन आ जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 0 मशीन दिखाई दे रही है। तो ये इसका एक सर्किट नीचे वाला कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके जो इस तरह के कटिंग किए हुए टुकड़े हैं उनको फोल्ड कर लिया गया है और यहाँ पर इसमें किस तरह से पेपर को डाला जाता है ये भी
जान लेते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर ऐसे पेपर डाल लेना होता है जो कि हर कॉइल को इस तरह से लॉक कर लेता है। यानी इसके चारों तरफ अब ये जो पीवीसी का पेपर है ये आ चुका है। अब स्लॉट में कहीं पर भी वायर नहीं लग रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरी तरह से कॉइल लॉक हो चुकी है, यानी इसके चारों ओर पीवीसी का पेपर आ चुका है। तो चलिए लास्ट वाला पेपर भी इस तरह से लगा लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सारे पेपर लग चुके हैं इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पर भी इसके जो रनिंग वाली स्लॉट्स हैं उसमें भी हम पेपर लगा लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक पेपर लगाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ ये सबसे पहले वाली कॉइल का सिरा होता है और ये लास्ट वाली कॉइल का सिरा होता है। तो इसके बीच में इस तरह से एक पेपर डालना अनिवार्य है, यानी एक तरह से कंपलसरी हो जाता है। ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पेपर नहीं लगाएंगे तो यहाँ से कॉइल शॉर्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है और सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखा पाता। तो चलिए अब यहाँ पर जो रनिंग वाली कॉइल है यानी ऊपर वाला सिरा है, यहाँ पर भी मैंने इसकी स्लॉट्स में पेपर लगा लिया है। तो चलिए अब इसको भी मशीन पर फिट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें भी 1 नंबर की डाई यूज़ की गई है, क्योंकि एक अंदर वाली डाई थोड़ी लंबी होती है, वो भी 1 नंबर की होती है, और ऊपर वाली थोड़ी छोटी। तो चलिए मीटर भी देख लेते हैं। यहाँ पर मीटर भी 00 दिखाई दे जाता है। तो अब पहली वाली कॉइल को इस तरह से इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर वायर जाना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसमें 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो चलिए इसकी भी वाइंडिंग डेटा जान लेते हैं, यानी रनिंग में हमने कौन सी वायर गेट डाली है और कितना टर्न डाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉइल मैंने इसमें कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है और ये हो जाती है इसकी वाइंडिंग डेटा रनिंग वाली। तो यहाँ 390 टन आप देख सकते हैं। और SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज की बात की जाए तो ये 36 नंबर ही कॉपर वायर इसमें यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, यानी नीचे भी और ऊपर भी। और मीटर में भी आप 390 टन देख सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट वाली कॉइल भी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं और ये 390 से 0 पर रीडिंग मीटर आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हर कॉइल में 390 टन डाली गई हैं। और स्टैंडर्ड वायर गेज की बात की जाए तो इसमें 36 नंबर कॉपर वायर यहाँ पर भी हमने इसमें यूज़ किया है, यानी नीचे भी और ऊपर भी सेम एक ही वायर को यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अब इसको भी यानी लास्ट वाली कॉइल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मीटर 0 पर आ चुका है। तो चलिए इसको भी मशीन पर से उतार लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ऊपर वाला सर्किट भी कंप्लीट हो चुका है। और जिस तरह से हमने यहाँ पर पेपर लगाया था ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसमें पेपर को फोल्ड करने के बाद लगा लेंगे। और दोस्तों यहाँ ये हो जाती है इसकी 4 लूप, जो ये रनिंग वाली हो जाती हैं और ये स्टार्टिंग वाली। तो चलिए अब मैं इसमें 2 अलग अलग कलर के वायर लगा लेता हूं और यहाँ से इस तरह से इस शाफ्ट के अंदर से गुजरता हुआ ऐसे बाहर निकाल लेता हूं। तो यहाँ देख सकते हैं चारों वायर मैंने इसकी यहाँ से निकालते हुए बाहर निकाल ली हैं। और आप देख सकते हैं 2 कलर इसमें हो जाते हैं, एक येलो और एक रेड। रेड को हमने रनिंग बनाया है और येलो को स्टार्टिंग। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको मोटर के अंदर बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे नीचे वाली बॉडी में भी फिट कर सकते हैं और चाहे तो पहले ऊपर वाली बॉडी में भी फिट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको ऊपर वाली बॉडी में फिट कर लेता हूँ और इस तरह से इस दबाने के बाद इसको इसमें बैठा लिया जाता है। और अब बारी आ जाती है नीचे वाली बॉडी को लगा लेने की। तो इस तरह से इसको इसमें रख लिया जाता है और यहाँ आमने सामने इसके 3 बोल्ट जो प्रोवाइड किए गए हैं उनको इस तरह से एक एक करके लगा लिया जाता है। चलिए इनके तीनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद इसकी अच्छे से सेटिंग भी कर लेते हैं। चलिए पहले इसको टाइट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें सेटिंग गलत हो रही है तो उसको थोड़ा सा हैमर की चोट मारने के बाद सही कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हैमर लगाकर इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। और कैपेसिटर की बात की जाए तो यहाँ पर
आप 2.5 MFD से 3.25 MFD तक इसमें कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो 2.5 MFD का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो 3.25 MFD का भी कैपेसिटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं थोड़े से कनेक्शन। तो ये 2 वायर अलग अलग कलर की हम ले लेते हैं और उसको एक जगह जॉइंट कर लेने के बाद इसको कॉमन बना लेते हैं और जो 2 बचे हुए वायर हैं उनको एक एक कैपेसिटर पर लगा देंगे। कोई सा वायर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस वाली वायर पर जो हमने 2 एक जगह जोड़ी हैं यानी जॉइंट की हैं उसको कॉमन बना लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर चेक कर लेते हैं कि इसके चक्कर यानी राउंड उल्टे हैं या सीधे। तो एक वायर मैंने कॉमन पर लगा लिया है और दूसरा वायर इसके रेड वाले कैपेसिटर पर लगा लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर राउंड भी बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्लग निकाल लेते हैं और यहाँ पर हाथ से इसको इस तरह से वायर को जॉइंट कर लीजिए और अब इसको करंट देकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्पीड में ये मोटर घूमना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने SEC कंपनी के फ़ैन को ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड करना सीख लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ साथ ही मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।